म्यूचुअल फंड्स, आखिर म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं? अगर ये सवाल आपका भी है कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं और किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना कि आपको हर वो इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वो आपको इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मिल जाए। अब सवाल ये नहीं होना चाहिए आपका कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, सवाल आपका ये होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हो, अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब हमारा सवाल ये है कि हमें अपने पैसे को बढ़ाना है, आज हम हर महीने कुछ ना कुछ पैसे कमाते हैं, हमारे पास पैसे होते हैं, चाहे वो बड़ा अमाउंट हो या छोटा अमाउंट हो, पर हम सब चाहते हैं कि हमारा पैसा बढ़े, वो बढ़ जाए। तो बढ़ने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं? सबसे पहला ऑप्शन जो हम सब करते हैं वो ये है कि हम अपने पैसे को अपने सेविंग अकाउंट्स में रखते हैं। हमारे बैंक में जो हमारा अकाउंट होता है सेविंग्स अकाउंट, उसमें हम पैसे को रखते हैं, पर सेविंग अकाउंट्स में हमारे को कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है? सेविंग अकाउंट्स में हमें मिलता है 4 से 6% इंटरेस्ट। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए पूरे साल के लिए निवेश कर रखा है अपने सेविंग अकाउंट में, तो आपको साल के एंड में 4,000 से 6,000 रुपए मिलेंगे, डिपेंडिंग आपके बैंक कितना आपको इंटरेस्ट देता है आपके पैसे के ऊपर। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है जो कि होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी जिसे बोलते हैं। अब अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप पैसे को निकाल नहीं सकते। आपके सेविंग अकाउंट्स में आपका पैसा बिल्कुल लिक्विड होता है कि आप जब चाहें उस पैसे को निकाल सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। बट आपके एफडी के अंदर, फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर ये नहीं होता। पर आप अगर इन्वेस्ट करते हो एफडी के अंदर तो पूरी सेफ इन्वेस्टमेंट होती है ये, और आपको 1 साल के बाद 7 से 8% का इंटरेस्ट मिलता है। मतलब आपके 1 लाख रुपए पे आपको 7 से 8,000 रुपए मिलता है। अब यहां पे एक चीज को समझना है कि सेविंग अकाउंट्स में हमें पैसे क्यों नहीं रखने चाहिए, क्योंकि महंगाई हर साल बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, और 4% का अगर इन्फ्लेशन रेट है तो अगर आपको सिर्फ 4% सेविंग अकाउंट अगर आपको दे रहा है इंटरेस्ट, तो आप एक्चुअल में पैसा कमा नहीं रहे हो। और अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गया तो एक्चुअल में आप पैसा लूज कर रहे हो। तो आपको यहां पे इन्वेस्टमेंट सीखनी होती है। अब कुछ लोग तीसरी तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वो गोल्ड ज्वेलरी में, सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, प्रीशियस मेटल्स के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। वो भी सही है, बट उसके लिए आपको ज्यादा पैसा चाहिए और इनके प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस भी होती हैं। इसके साथ साथ चौथी इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो रियल एस्टेट के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। बट वो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है, क्योंकि बहुत कम पैसे से आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। ये एक लिमिटेशन है रियल एस्टेट की, बट एप्रिसिएशन मिलता है। इसके साथ साथ फिफ्थ इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब स्टॉक मार्केट में जिस इंसान को नॉलेज नहीं है, वो जनरली हमने देखा है कि वो इंसान पैसे लूज कर देता है। अगर वो इंसान पैसे लूज करता है क्योंकि उसे नॉलेज नहीं होती, तो यहां पर आ जाती है एक इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में आजकल बहुत ज्यादा लोग बात कर रहे हैं। आपने टीवी में भी एडवर्टीजमेंट्स देखी होंगी जब लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड सही है? अब इस वीडियो में आपको मैं बताता हूं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं और आपको इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितना करना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें, ये होता क्या है? बाजार में किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हो तब भी आप कंपनीज में पैसे लगाते हो, या जिन लोगों को पैसे चाहिए होते हैं उनके साथ आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। यहां पे क्या होता है, एक कंपनीज होती हैं, एक तरीके की, एक टाइप ऑफ कंपनीज होती हैं जिन्हें बोलते हैं हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या होती हैं कि ये पैसे को पूल करती हैं। वो कहती हैं हम एक म्यूचुअल फंड शुरू करेंगे, हम पैसे को पूल करेंगे। जो भी लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अपना पैसा हमें दे सकते हैं, और वो हाईली प्रोफेशनल लोगों को अपॉइंट करती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को अपॉइंट करती हैं। और फंड मैनेजर्स के पास उतनी नॉलेज, उतना एक्सपीरियंस होता है कि वो उस पैसे को मार्केट में जहां पे वो पैसे इन्वेस्ट करके पैसे को बढ़ा सकते हैं, वहां पे वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी के लिए पैसे को बढ़ाते हैं। सिर्फ आपके लिए नहीं, कंपनी के लिए, क्योंकि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का जो रेवेन्यू मॉडल होता है वो यही होता है कि जो पैसा उनके पास आ रहा है आप सबसे, हम सबसे, उस पैसे को वो बढ़ाएं, क्योंकि उसी पैसे के ऊपर वो एक एक्सपेंस रेशियो लेती हैं। एक्सपेंस रेशियो मतलब वो अपना प्रॉफिट लेती हैं, जो कि 0.5% से लेके 2% तक कुछ भी हो सकता है, कि वो हम इतना मार्जिन लेंगे अगर हम आपके पैसे को बढ़ाएंगे तो उनका फायदा अगर होगा तो वो क्या करेंगे कि पैसे को बढ़ाएंगे। अब जो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, यहां पे लोगों को पूरी नॉलेज होती है। मैंने बोला आपको, स्टॉक मार्केट में लोग पैसे को लूज कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ है। बट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास फंड मैनेजर्स होते हैं जिन्हें वो एक्सपर्टीज होती है कि पैसे को लगाना कहां पर है, और वो पैसे को बढ़ाते हैं।
जो आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो आपको साल में 4% से लेके 30% से भी ज़्यादा तक की आपको एक तरीके से प्रॉफिट दे सकते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिलता है अगर आपको ये पता हो कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि आप लोग म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको क्या बेनिफिट होगा और कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। सी, म्यूचुअल फंड के अंदर आप 500 रुपये महीने से लेकर भी शुरू कर सकते हो और इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड में आपको एक मिलता है SIP, इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आप हर महीने पैसे को इन्वेस्ट करते हो। जो भी आप डिसाइड करो, आप 500 रुपये करो, आप 1000 करो, 5000 करो, 10,000 करो, 20,000 करो, और उसे आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हो। हर महीने आप उसमें पैसे डालते हैं, आपके बैंक से पैसे कटते हैं और होता क्या है, जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो धीरे धीरे करके वो कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आपके पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है और फिर इंटरेस्ट से भी जो पैसा आता है उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है, अगर आप इस म्यूचुअल फंड को समझ पाए तो। अब सवाल ये था कि हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सी, बाजार में बहुत ज़्यादा एजेंट्स हैं, बहुत सारे एजेंट्स हैं जो म्यूचुअल फंड में आपको हेल्प कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट वो लोग क्या करेंगे, वो आपसे अपना कमीशन चार्ज करेंगे। और अगर आप कमीशंस नहीं देना चाहते और आप चाहते हो, जैसे आपके पेटीएम बैंक में आप पेटीएम वॉलेट यूज करते हो, जैसे पैसे पड़े होते हैं, तो सिमिलरली आपके फोन में आप देख पाओ कि आपके म्यूचुअल फंड में कितनी इन्वेस्टमेंट है और जब चाहे आप उस पैसे को यूज कर पाओ, निकाल पाओ, तो आपको क्या करना है। वेल, आई टेल यू, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि मैं एक ऐप यूज करता हूं हमारे फोन के अंदर। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि एक ऐप है जिसका नाम है ग्रो। अब जो ये ग्रो ऐप है, ये बहुत मुझे इजी ऐप लगी, जिसमें कोई भी इंसान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है और वो पूरी तरीके से ट्रैक कर सकता है कि किस तरीके से उसका पैसा बढ़ रहा है, और जब चाहे वो पैसा डाल सकता है और निकाल सकता है। तो यहां पे आपको क्या करना है, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये ऐप इतनी शानदार है कि इस ऐप ने ऑलरेडी आपका काम आसान किया हुआ है। जैसे ही आप इस ऐप को खोलेंगे, आप अपनी KYC करेंगे, उसके बाद आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं और वहां पर आपको मिलेंगे हैंड पिक कलेक्शंस इनके। आप ये देख सकते हो कि कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें रिस्क सबसे कम है। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हो कि अगर आपको टैक्स बचाना है तो आप क्या करें। अब जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि HDFC का म्यूचुअल फंड है और इसने तकरीबन 22% की इंटरेस्ट दी है। 22% के हिसाब से यहां पे मुनाफा हो रहा है। तो आप यहां पर अपना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चूज कर सकते हैं। आप वन टाइम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप SIP भी कर सकते हैं कि हर महीने आप इन्वेस्ट करें। अगर आप 500 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप देख पाएंगे कि एक साल के अंदर आपको किस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 3 साल के हिसाब से कितना मिलेगा, 5 साल के हिसाब से कितना मिलेगा। और उसके साथ साथ आप इस ऐप के अंदर किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में जान सकते हैं कि उस म्यूचुअल फंड में प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, उनका फंड साइज कितना है, कितना बड़ा वो एक्चुअल में फंड है, आपको फायदा क्या है, नुकसान क्या है। जब आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, आप उस म्यूचुअल फंड की पूरी हिस्ट्री एक ग्राफ के मीडियम से देख सकते हो। आपको यह पता लग जाएगा ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा था और उसके हिसाब से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप यहां पे इन्वेस्ट करो या ना करो, किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस आ रही है। अब इंडिया के अंदर जो टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, अगर मैं उनके नाम बताऊं आपको, तो HDFC बहुत अच्छा कर रहा है, ICICI बहुत अच्छा कर रहा है, कोटक महिंद्रा, टाटा, इसके साथ साथ HSBC। सो देयर आर सो मेनी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो आपके पैसे को बढ़ाने में लगी हुई हैं। और आप चाहें, सी, हमें ऐसा करना भी चाहिए, हमें जो हम कमा रहे हैं हर महीने, उसमें से एक अमाउंट निकाल के उसे हर महीने इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट हमारा पैसा भी हमें पैसा कमा के दे। तो आप लोग ट्राई कीजिए कि कोई भी एक स्मॉल अमाउंट से आप शुरू कीजिए, चाहे वो 500 रुपये हो, चाहे 5000 रुपये हो, चाहे 10,000 रुपये हो, और आप इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कीजिए, आप फाइनेंशियल एजुकेशन लेना शुरू कीजिए। और जैसे मैंने बताया इस ऐप के बारे में, इस ऐप को आप डाउनलोड करके आप पहले देखिए कि कहाँ कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पूरी तरीके से इसकी नॉलेज लीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ये म्यूचुअल फंड्स हैं, ये एक्चुअल में मार्केट में पैसा लग रहा है। अब म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे 3 तरह के हैं। एक तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं कि जो आपका पैसा ये कंपनीज शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगी, वहां पे इक्विटीज खरीदेंगी। तो इक्विटीज में प्रॉफिट बहुत ज्यादा होते हैं और रिस्क भी ज्यादा होता है, बट देखा गया लॉन्ग टर्म में इक्विटीज बहुत अच्छा रिटर्न देती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे होते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पे जो ये कंपनीज होती हैं, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती हैं। गवर्नमेंट को अपने बजट के अलावा भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है, उन्हें देश चलाना होता है, तो गवर्नमेंट हम लोगों से पैसा लेती है और हम लोगों से पैसा मिलता है इन्हें म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, डेब्ट में पैसा लगाते हैं, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदती हैं कंपनीज, और वहां पर आपको कोई रिस्क एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट तो पैसा देती ही है।
एंड तीसरी तरीके के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो होते हैं हाइब्रिड, जो एक कॉम्बिनेशन होता है बोथ इक्विटी एंड डेब्ट फंड्स का। सो आपको ये देखना है कि आपको कहां पे पैसा लगाना है। इसके साथ साथ आप सेक्टर स्पेसिफिक भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हैं कि आप एग्रीकल्चर में लगाना चाहते हैं, आप टेक्नोलॉजी में लगाना चाहते हैं, तो आपका पैसा एक्चुअल में आपको पैसा कमा के देगा। सो आप लोगों को यहां तक मैंने आपको एक बेसिक जानकारी दे दी है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और आप लोग किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो जो लोग एक्चुअल में, आप लोगों ने सवाल मुझसे पूछा था इस चैनल पे कि सर आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियो बनाइए कि किस तरीके से हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो फॉर यू कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। और इसके बाद कई सारी वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिए सो दैट ऐसी एक भी वीडियो आप मिस ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके बताइए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए हर व्हाट्सएप ग्रुप में सो दैट और लोग भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में जान पाएं और अपने पैसे को बढ़ा पाएं। सी हम लोगों को कलेक्टिवली पूरी कम्युनिटी की हेल्प करनी है एंड आई वांट कि आप इस मिशन में मेरा साथ दें। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, और कोई सवाल है आपका तो नीचे कमेंट में पूछेगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।